Hello students, class 3rd. How are you? I hope you all are fine. Today we will study chapter number 3rd, हिंदी रीडर। हिंदी रीडर का हम चैप्टर नंबर 3rd पढ़ेंगे। चैप्टर नेम इज़ किसान तेजा। ये किसान की कहानी है जिसका नाम तेजा था। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। एक बार की बात है, सेठ व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि बीच में वे रास्ता भूल गए। उन्हें बहुत प्यास लगी। कुछ दूरी पर उन्हें किसान की एक झोपड़ी दिखाई दी। किसान का नाम था तेजा। एक शहर में एक व्यापार सेठ थे जो व्यापार के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर के बीच में जा रहे थे। तो वो रास्ते में क्या हुआ, उन्हें रास्ता भूल गए। तो उन्हें गर्मी के दिन थे तो उन्हें क्या हुआ, प्यास लगी। तो उन्होंने देखा किसान की एक झोपड़ी थी और वो उस किसान के पास गए। उस किसान का नाम था तेजा। सेठ वहाँ पहुँचे, तेजा से कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मिलेगा। जब सेठ जी ने किसान के पास जाके कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, क्या आपके पास पानी मिलेगा? तेजा ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बटोही। बटोही का मतलब होता है यात्री। उन्होंने कहा, जो तेजा किसान था उसने कहा सेठ जी से, भाई बटोही, मेरे खेत में हर तरफ मीठे तरबूज लगे हैं, कहीं से भी एक तोड़ लो, उसका पानी पी जाओ, फिर देखो प्यास तो क्या, भूख भी तुम दबा के भाग जाएगी। यानी कि उस किसान ने कहा कि उसके पास, किसान के पास तरबूज का खेत था। तो तरबूज में सबको पता है कि पानी होता है, तरबूज में पानी होता है और तरबूज जो होता है वो खाया भी जाता है। तो उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप तरबूज, आप कोई सा भी तरबूज ले लीजिए, सारे तरबूज मीठे हैं, तो उसमें आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको जो भूख लगी है वो भी शांत हो जाएगी। लेकिन उस कोने में लाल कपड़े से ढका हुआ जो तरबूज है उसे मत छूना, वह मैंने अपने नगर के सबसे बड़े सेठ पन्नालाल को देने के लिए रखा है। उसने कहा कि आप इस खेत का कोई सा भी तरबूज ले लीजिए, लेकिन मैंने उस कोने में एक लाल रंग से ढक के तरबूज रखा, उसे मत लेना, क्योंकि उसको मुझे किसी को गिफ्ट करना, किसी को तोहफे में देना, जो हमारे नगर के सबसे बड़े सेठ हैं जिनका नाम पन्नालाल है, उनको मुझे को ये देना है। ये हमारे खेत का सबसे बढ़िया तरबूज है, आप इसे छोड़ के कोई सा भी तरबूज ले सकते हैं। किसान के प्रेम भरे बोल सुनकर सेठ खुश हो गया। वे बोले, अगर मैं उसी को खाना चाहूँ तो? लेकिन किसान ने कहा कि अगर मैं ये जो लाल रंग से ढका हुआ तरबूज है, लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ जो तरबूज है, इसको खाना चाहूँ तो? तेजा ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं बटोही, वह तरबूज तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वह मैंने सेठ को भेंट करने के लिए रखा है। तो उसने क्या कहा, उसने हाथ जोड़ के सेठ जी को मना कर दिया, नहीं, मैं ये तरबूज केवल अपने सेठ जी को ही दूंगा, आप इसको छोड़ के कोई सा भी तरबूज ले सकते हैं। सेठ जी अपने बात पर अड़ गए। वो बोले, यदि मैं दूसरा ना खाऊं तो? सेठ ने कहा कि अगर मुझे तो अब यही खाना है, मुझे अब कोई दूसरा तरबूज नहीं खाना। तेजा को गुस्सा आ गया। वो खींच कर बोला, ना खाओ ना सही। उसने कहा कि मैं ये वाला तरबूज आपको नहीं दूंगा, आपको कोई और खाना खा लीजिए, अगर नहीं खाना तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अपने लिए अपमान भरे शब्द सुनकर सेठ बोले, ठीक है, तुम्हारा कोई भी तरबूज मैं ना खाऊंगा। यह कह के वे वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इसके अलावा कोई तरबूज अगर तुमको देना दीजिए, नहीं तो मैं कोई तरबूज नहीं खाऊंगा। और वो कह के वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद तेजा वह तरबूज लेकर शहर पहुँचा। सेठ अपनी गद्दी पर बैठे थे। तेजा ने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया। फिर भी उसने सेठ के सामने तरबूज रखते हुए, सेठ जी, तेजा की यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। अब क्या हुआ, सेठ जी वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों बाद जो तेजा नाम का किसान था, वो जो लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ तरबूज था उसको लेके शहर पहुंचा। वहाँ जाके उसने सेठ पन्नालाल के यहाँ जाके उनको वो तरबूज गिफ्ट किया। जब उसने वो तरबूज उनको दिया तो उसने देख लिया ये वही वाले सेठ जी हैं जो हमारे खेत पे आए थे। तो उसने तरबूज सामने रखते हुए कहा, सेठ जी, तेजा के तुझ भेंट स्वीकार कीजिए। सेठ जी ने भी उसे पहचान लिया था। वे भौहें सिकोड़ कर बोले, तेजा, अब अगर तुम्हारी भेंट स्वीकार न करूँ तो? अब जो सेठ जी थे उन्हें गुस्सा आ गया उन्हें देख के कि इसने मुझे खेत पे तो खाने नहीं दिया तरबूज। तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी ये भेंट स्वीकार ना करूं तो? इस पर तेजा ने बिना किसी डर के कह दिया। तो सेठ जी वही खेत वाली बात से तेजा की बात सुनकर सेठ गुस्से में बोले, सोच समझ कर बात करो तेजा, तुम जानते नहीं हम नगर के सबसे बड़े सेठ हैं। जब उन्होंने सेठ जी ने कहा, अगर मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं स्वीकार करूँ तो, नहीं लूँ तो तेजा ने वही खेत वाली बात कह दी, ना लो तो ना सही। जब तेजा ने ये बात कही तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम इस वक्त सबसे बड़े सेठ जी, नगर के सेठ से बात कर रहे हो। इस पर तेजा ने कहा, सेठ जी, हम भी तो राजा हैं। तो उस तेजा ने कहा कि अगर आप सेठ हैं तो हम भी राजा हैं। यह सुनकर सेठ आश्चर्य में पड़ गया। तुम कहाँ के राजा हो? तो सेठ ने पूछा, तुम कहाँ के राजा हो?
तेजा ने गर्व से कहा, मैं अपने खेतों का राजा हूँ। यह सुनकर सेठ हंस पड़े और बोले, कितना बड़ा खजाना है तुम्हारे पास। सवाल का जवाब न देकर तेजा ने उल्टा सवाल कर दिया कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है सेठ जी। तेजा की नासमझी पर हंसते हुए सेठ बोले, मेरा खजाना तो हीरे मोतियों से भरा पड़ा, मुंशी जी हमारा खजाना दिखाओ। खजाना देखकर तेजा ने पूछा, आपको इस खजाने में कितनी आय हो जाती है। सेठ गर्व से बोले, अरे भोले किसान, इससे आय नहीं होती, बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए हमें बहुत से रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तेजा ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी यदि आपको कष्ट ना हो तो एक बार चल के मेरा खजाना भी देख लीजिए। सेठ तेजा के साथ उसके गाँव की ओर चल पड़े। अब क्या हुआ, उसने सेठ जी से कहा कि आप सेठ जी हैं तो मैं भी राजा हूँ, मैं अपने खेतों का राजा हूँ। मैं अपने खेतों में बहुत बढ़िया फसल उगाता हूँ और उसे बेच के अपना जीवन यापन चलाता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे पास कौन सा खजाना, तुम कहाँ के राजा हो। तो उसने कहा कि मेरे पास खजाना है। तो आपके पास कौन सा खजाना। तो सेठ ने उसको अपना खजाना दिखाया जो हीरे मोतियों से भरा हुआ था। तो तेजा ने कहा कि मेरे पास भी खजाना है, आपको अगर देखना है तो मेरे साथ चलिए। तो सेठ तेजा के साथ उसके गांव की ओर चल पड़े। सेठ को लेकर तेजा झोपड़ी के अंदर गया। कोने में रखे हुए हल की तरफ इशारा करते हुए बोला, सेठ जी यही मेरा खजाना है। हल को देखकर सेठ जोर से हंसे और बोले, इसमें तुम खजाना कहते हो। इस पर तेजा गर्व से बोला, हाँ सेठ जी यह खजाना ही तो है। इसकी हिफाजत के लिए पहरेदार नहीं रखने पड़ते और ना ही यह किसी तरह का खर्च होता। इसके जरिए मैं सबके लिए अन्न पैदा करता हूँ। तो उसने सेठ जी को अपने घर ले जाके अपना हल दिखाया और कहा, यही मेरा खजाना है, इसी से मैं पैसे कमाता हूँ, इसी से मैं अन्न पैदा करता हूँ। और उस अन्न से क्या होता है, यह ना तो लोगों को दाना पाने के लिए तरसता। वो कहता है कि अगर ये खजाना ना हो ना तो सारे लोग भूखे मर जाएं, सभी लोग दाने दाने को तरसने लगे, क्योंकि हम जो उगाते हैं वही आप लोग खाते हैं। आप ही बताएं, आपके द्वारा पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं हीरे मोती। तो सेठ जी से पूछता है कि आप खुद ही बताइए कि आप हमारे द्वारा जो पैदा किया हुआ अन्न वो खाते हैं या अपने हीरे मोती खाते हैं। यह सुनते ही सेठ लज्जित हो गए, उनके हाथ अपने आप हल के सामने जुड़ गए। उन्होंने आगे बढ़ के तेजा को गले लगा लिया और यह सुनकर सेठ जो थे वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने तेजा को अपने गले लगा लिया और कहा कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना यही है जिससे अनाज पैदा होता है, क्योंकि हम सब अनाज ही खाते हैं, कोई हीरे मोती नहीं खाता। तो इसको आपको अब शब्द अर्थ करने हैं, जो हम आपको PDF में सेंड करेंगे उसमें है, और इसके फिलअप करने हैं। तो आपको ये जो शब्द अर्थ हैं ये करने हैं। पहला है खजाना, खजाना का मतलब धन। बटोही, बटोही का मतलब यात्री। फ़ौरन, फ़ौरन का मतलब तुरंत। तुच्छ, तुच्छ का मतलब छोटा। आय, आय का मतलब आमदनी। हिफाजत, हिफाजत का मतलब सुरक्षा, स्वीकार करना, अपनाना, गले लगाना, प्यार से मिलना। दुम दबा के भागना, डर कर चले जाना। और इसके बाद आप ये सही विकल्प चुनिए करेंगे। तेजा ने तरबूज किस रंग के कपड़े से ढक रखा था, तो बताइए। हरा, पीला, लाल, नारंगी। कौन से रंग के कपड़े से ढका हुआ था, लाल। तेजा ने अपने आप को राजा कहा क्योंकि वह अपने खेतों का राजा था, वह गांव का मुखिया था, उसे अपने पर बहुत गर्व था, वह कुशल किसान था क्योंकि वह अपने खेतों का राजा था। किसान का खजाना क्या है, किसान का खजाना खेत है। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।